मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समास और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। और ये है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा। बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही बाद वाला पद प्रधान होता है। इसी चीज को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस पद में किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास का मतलब ये होता है कि अन्य पद की प्रधानता। जैसे बहुब्रीहि शब्द का जो अर्थ है वो इसका अर्थ है बहुत है धान जिसके पास ऐसा कोई व्यक्ति बहुत है धान जिसके पास, उसको बहुब्रीहि कहते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे भी कहानी बुझाते हैं, वो भी बहुब्रीहि समास जानते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बच्चे कहते हैं नान के बबुआ घर रखावे। अब नान के बबुआ घर रखावे में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि नान के बबुआ घर रखावे या के उत्तर होते ताला। तो यही है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है पहेली का बूझना। तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि शब्द में भी बहुब्रीहि समास है। विग्रह जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, बहुत है धान जिसके पास ऐसा कोई व्यक्ति, उसे हम लोग बहुब्रीहि कहते हैं। और बहुब्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। या ऐसे कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। और दोनों पद गौड़ भी कह सकते हैं, दोनों पद गौड़ भी होते हैं। तो कुछ उदाहरणों से हम लोग समझते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे तो बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पीतांबर। एक शब्द है पीत और दूसरा शब्द है अंबर, और इसका जो विग्रह होगा वो हो जाएगा पीत है अंबर जिसका। पीत है अंबर जिसका, उसको हम लोग पीतांबर कहते हैं। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और पीत का अर्थ होता है पीला। तो पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण या विष्णु के लिए आता है। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, या चक्रधर भी कह सकते हैं, चक्र को धारण करने वाले। चक्र है हाथ में जिसके, तो चक्र है हाथ में जिसके, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर आगे त्रिनेत्र, तीन हैं नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, शिव के लिए आएगा। फिर आगे चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके, ब्रह्मा जी के लिए है। अगला है षडानन, इसका विग्रह हो जाएगा सट हैं आनन जिसके, उसके लिए एक शब्द है षडानन। और विषधर, विषधर विष को धारण करने वाला, विषधर हो जाएगा।
मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसकी। नाद का अर्थ होता है ध्वनि और मेघ का अर्थ होता है बादल। तो मेघनाद का अर्थ हो गया मेघ के समान नाद है जिसकी, मेघनाद के लिए है। मुरलीधर, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, बहुब्रीहि समास। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसकी, मेघनाद कहलाएगा, बहुब्रीहि समास। विषधर, विष को धारण करने वाला, बहुब्रीहि समास। षडानन, षट है आनंद जिसके, बहुब्रीहि समास। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अचक्र है पाणी में जिसके। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीतांबर। इसी तरह बहुब्रीहि के कुछ और उदाहरण, जैसे नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, गजानन। मुरलीधर, अब इसका विग्रह करेंगे। नीलकंठ का विग्रह हो जाएगा नीला है कंठ जिसका। दो शब्द हैं, एक नील है एक कंठ है। तो नीलकंठ का अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका, वो बहुब्रीहि समास। दशानन, दस है आनन जिसके, रावण के लिए आया है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। गजानन, गज के समान मुख है जिसका, बहुब्रीहि समास। मुरली को धारण करने वाले, मुरली को धारण करने वाले। मुरलीधर, गजानन, गज के समान मुख है जिसका। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। दशानन, दस है आनंद जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ये सब हो गए बहुब्रीहि समास के उदाहरण। तो बहुब्रीहि समास की एक बार परिभाषा फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, या फिर जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण हम लोग देखे हैं, जैसे नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, गजानन, मुरलीधर इत्यादि। तो समास की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे समास का सामान्य परिचय, उसके बाद अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, और ये क्लास हो गई हमारी आज की बहुब्रीहि समास की। तो मित्रों, हिंदी में समास हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो अगली क्लास रहेगी, जो कल से क्लास रहेगी हमारी, वो हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, पुलिस हो, लेखपाल हो। तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग कल से संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।